ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, ब्रह्मलीन संत श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ श्रीमद् भागवत रहस्य का पठन कर रहे हैं। हम षष्ठम स्कंद में प्रवेश कर चुके हैं। हमने अभी तक पढ़ा कि किस प्रकार राजा परीक्षित जो शापित हो जाते हैं, सुखदेव जी उनको भगवत की कथा सुनाते हैं। कथा में हमने सृष्टि की उत्पत्ति जो मनु महाराज को सौंपी गई, उत्पत्ति होने के बाद उसके बाद मनु महाराज की वंशावली हमने पढ़ी। उसमें हमने ध्रुव आख्यान पढ़ा, कपिल गीता पढ़ी और पिछले अंकों में हमने जड़ भरत की कहानी भी पढ़ी थी। और पिछले अंक में हमने जो पढ़ा था कि जनाबाई की कंडे यानी कि नाम जप जो है उसका महिमा क्या होती है वो हमने पढ़ा था। और जनाबाई के जो कंडे विट्ठल विट्ठल किस तरह आवाज़ करते थे, स्वर करते थे, वो हमने सब पढ़ा है। आज हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों। और आप जिनकी उपासना करते हैं उनके नाम से कम एक कमेंट अवश्य करिए। आप लिखेंगे, हम पढ़ेंगे और दर्शक भी पढ़ेंगे, उतनी अधिक बार ईश्वर का नाम लिया जाएगा। तो समष्टि के कल्याण के लिए ये जितना जप किया जाए उतना अच्छा होता है। तो आज की कथा है अजामिल की कथा और श्री कृष्ण महामंत्र, यानी कि जो हम आरंभ में और अंत में जो मंगलाचरण करते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इसका तात्पर्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो आज बताया जाएगा। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है। वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म स्वरूपों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम ही परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का भी विनाश होता है। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धि ग्राह्य नहीं हो पाता। अतः यह इस सिद्धांत को समझने के लिए अजामिल का दृष्टांत दिया गया है। अजामिल जन्म से तो अधम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके वह कृतार्थ हो गया। हम सब अजामिल ही हैं। यह जीव माया में फंसा हुआ है। जो माया से एक रूप हो गया वही अजामिल है। जहाँ भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान में उतरे तो और हाथ स्वच्छ रहें, यह संभव ही नहीं होता। कहते हैं ना, कोयले के दलाले में हाथ काले होते ही होते हैं, वो वाली बात है। संसार में माया के संसर्ग में तो आना ही पड़ता है। माया का स्पर्श तो करना ही पड़ता है, किंतु उसका स्पर्श अग्नि की भांति ही करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से ही पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन व्यवहार नहीं चल पाता, फिर भी उसे कोई हाथ से नहीं पकड़ लेता। अर्थात हम अग्नि को कैसे पकड़ते, कोई चीज़ गर्म होती है हम उसको किसी चीज़ से पकड़ते हैं, सीधा गर्म वस्तु नहीं पकड़ते। वैसे ही हमें माया को पकड़ना चाहिए, ऐसा कहने का तात्पर्य है। माया हमारा पीछा करती है, पर उससे हमें बच निकलना है और ईश्वर में ध्यान लगाना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। कब तक पीछा करेगी, एक दिन तो छोड़ ही देगी। माया का स्पर्श करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो असंभव है। कनक और कामिनी ये दोनों माया के ही दो रूप हैं। प्रयत्न ऐसा करो कि दोनों में ही मन ना आए। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, दंड तो भुगतना ही होगा। किंतु शरीर के पाप का दंड अधिक लंबा होता है। आज के समय में मैं बता दूं, यदि आप मन से पाप कर लेते हैं, उसके बाद यदि वो विषय नहीं मिलता है तो फिर आप लौट आते हैं। किंतु यदि शरीर भी साथ में चला जाता है तो फिर लौटना संभव नहीं होता है। ये मैंने प्रत्यक्ष अपने अनुभव में लिया है। और वहीं बता दूं कि सन्यासी मित्र भी मेरी अनुभव बताते हैं कि हाँ, कभी कभी मन विचलित होता है, पर यदि शरीर को रोक लिया जाए तो मन को भी नियंत्रित किया जा सकता है। आज की स्थिति ऐसी हम कह सकते हैं। कनक और कामिनी इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हट जाता है उसका मन माया की ओर से भी हट जाता है। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ है माया और माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। यह अजामिल पहले तो मंत्रवेता, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह वन में गया। रास्ते में उसने एक शूद्र और वैश्या के साथ काम क्रीड़ा होते उसने देख लिया। वैश्या की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका स्वरूप उभरा हुआ दिख रहा था। इस दृश्य को देखते ही अजामिल कामवश हो गया और कामंद हो गया। वैश्या के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वैश्या को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले के मन को तो क्या ही होता होगा।
कई लोगों ने तो नियम ही बना लिया है कि प्रति रविवार को फिल्म देखी जाए। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। अपने जीवन को तो बिगाड़ ही रहे हैं, साथ ही उन बच्चों के जीवन को भी वो बिगाड़ रहे हैं। अब मित्रों, कहने का तात्पर्य क्या है कि ये कहाना 80 के दशक की लिखी हुई पुस्तक है। तो उस समय लोग थिएटर में फिल्म देखने जाते थे। उस समय भी कदाचित शुक्रवार को फिल्म रिलीज़ होती है, पता नहीं है। तो भाई लोग जाते हैं फिल्म देखने, तो बच्चों को भी ले जाते हैं, तो बच्चों को भी बिगाड़ रहे हैं, वो ऐसा बता रहे हैं। पाप प्रथम आँखों से प्रविष्ट होता है, क्योंकि आँखें बंद हों तो कोई चीज़ सुनने के बाद आपको उतना आभास नहीं होता, क्योंकि जो अंधे होते हैं उनको कुछ चीज़ें सुनाई देती हैं तो उनको उतने आभास नहीं होते हैं, पर देखकर बिना सुने भी आभास हो जाता, पता चल जाता भाई क्या है। तो ऐसी बात है। आँखें बिगड़ी हैं कि मन बिगड़ा है, और आंखें बिगड़ी कि मन बिगड़ा, और मन बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ेगा ही और नाम भी। रावण की आंखें दुष्ट थीं, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं आँखों के द्वारा ही आते हैं। आंखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता ही है। काम को आँखों में आने नहीं दोगे तो वह मन में भी नहीं आएगा। मनुष्य शरीर से नहीं किंतु मन और आँखों से अधिक पाप करता है। वेश्या को देखने मात्र से अजामिल मूढ़ बन गया था। प्रयोजन के बिना किसी को भी आँखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आँखों में राम को रखोगे तो वहाँ काम नहीं आ सकेगा। आँखों के द्वारा ही सभी पाप प्रविष्ट हो पाते हैं। कामांध अजामिल वेश्या के घर गया और उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधु जन वहाँ घूमते फिरते अजामिल के घर आए। वेश्या ने देखा कि संत आए हैं तो उन्हें अन्न दान दिया। वैसे तो वेश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों में निषेध किया गया है, किंतु साधु जानते नहीं थे कि अन्नदाता नारी वेश्या है। उन्होंने रसोई बनाई और भोजन भी कर लिया। साधु जन तो जिससे अन्न ग्रहण करते हैं उसका कल्याण ही करते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं को वंदन किया। साधुओं ने कहा कि तेरे घर से भोजन तो मिला, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। अजामिल ने कहा, मेरी यह दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता और कुछ मांगो तो दूंगा। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता और कुछ मांगो तो दूंगा, ऐसा सोचना भी नहीं। वेश्या सगर्भा थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए। उन्होंने कहा, तेरे घर पुत्र का जन्म होगा, पर तू उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, महाराज मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूँ तो उससे आपको क्या लाभ होगा। मतलब जो अजामिल था वो इतना स्वार्थी था, उसको यही लगता था कि हर कोई अपना जो कोई भी कुछ कहता है तो अपने स्वार्थ के लिए कहता है। तो कहता है भाई यदि मैं नारायण नाम रख लूँ तो आपका उसमें क्या स्वार्थ सिद्ध होगा। साधु ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः यह नाम सुनकर हमें आनंद होगा। अब वो साधुओं ने भी कह रहे भी हमें आनंद होगा, तुम्हें आनंद होगा ऐसी बात नहीं बताई, हमें आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम रखा गया नारायण। संतान के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता है। अजामिल बार बार नारायण को पुकारता रहा था। नारायण नाम लेने से उसे यह नाम लेने की आदत सी पड़ गई। अतिशय पापी, अतिशय कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जो नहीं कर सकता। अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे कि उसे लेने यमदूत आ धमके। मृत्यु का समीप आ गया। उसके अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अतिशय आसक्ति थी, अतः उसे नाम लेकर पुकारने लगा, नारायण नारायण। भोजन, द्रव्य, काम, सुख, स्थान, संतति और पुस्तकों में यह जीव फंसा हुआ रहता है। माता पिता का मन अपनी संतानों में विशेष फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजामिल ने नाम लेकर नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नाम आया, किंतु वहाँ विष्णुदूत आ पहुँचे। मतलब वो नारायण पुकारता था इसलिए विष्णुदूत आ गए। उन्होंने यमदूतों से कहा कि अजामिल को वे छोड़ दें। यमदूतों ने कहा, अजामिल चरित्र से भ्रष्ट है, अतः वह जीने के लिए अपात्र है।
अर्थात हम जो लोग कई बार कहते हैं ना कि अकाल मृत्यु आ गई है, जब आप दुष्कर्म करोगे, पाप कर्म करोगे तो अकाल मृत्यु आएगी, क्योंकि अजामिल की 12 वर्ष पूर्व ही मृत्यु आ गई है, ऐसा यहाँ बताया गया। विष्णु दूतों ने कहा, यह सच है कि अजामिल ने पाप किया है, किंतु भगवान का नाम लेकर उसने अपने पापों का प्रायश्चित भी तो किया है, इस कारण उसके पाप जल गए हैं, अतः इसे अब जीने दो। उसकी आयु के 12 वर्ष अभी शेष हैं। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने नारायण तो कहा है, किंतु वैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। भाई वो अपने पुत्र नारायण को पुकारा है, वैकुंठवासी नारायण को नहीं पुकार रहा है, पर नारायण का नाम ले रहा है, उतना ही पर्याप्त हो जाता है। विष्णु दूतों ने कहा, उसके मुंह से भगवान का नाम अनजाने में ही निकल पड़ा है। अग्नि पर अनजाने पर भी पैर पड़ जाए तो जलन होती है, इसी प्रकार अनजाने में यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो भी कल्याण होता है। भगवान का नाम अनजाने में लेने पर भी उसका फल मिलता ही है। अजामिल ने नारायण शब्द के से चाहे अपने पुत्र को ही पुकारा हो, किंतु इस बहाने कि भगवान का नाम उच्चारण उससे हो गया है। बड़े बड़े महापुरुष भी जानते हैं कि संकेत से, परिहास से, तान से और आलाप के समय किसी की अवहेलना करने में भी यदि भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गिरते समय, पैर के फिसलते समय, अंग भंग होते समय, तप आदि में दाह होने पर, चोट लगने पर, यानी कि किसी भी व्यवस्था में भगवान का नाम स्मरण करे, हरि हरि जपे शब्द का उच्चारण करे, हरि नाम के शब्द का उच्चारण करे, वह नरक की यातना का पात्र नहीं रह जाता है। गिर जाने पर भी चाहे कितनी भी हानि हो, हाय हाय मत करो, हरि हरि करो। चूल्हे पर उबलता हुआ दूध जब छलकने लगता है तो हमारी माताएं हाय तौबा करने लगती हैं। यह हाय हाय करने से अब कुछ नहीं होगा, हरि हरि बोलो। अनजाने में ही हरि करने से यज्ञ का फल मिलेगा, अन्यथा वैसे तो अग्नि को आहुति देता ही कौन है। हाय नहीं, हरि कहो। ऐसा करने से अनजाने में ही भगवान का नाम स्मरण होगा। हम कई बार बोलते हैं हाय हाय क्या हो गया ना, हरि हरि क्या हो गया, इस तरह से बोलने का उपदेश दे रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि मृतात्मा के पीछे हाय हाय अधिक करने से मृतात्मा को कष्ट होता है, उसे दुख होता है। हरि हरि बोलने से उसका फल मृतात्मा को मिलता है। विष्णु दूतों ने अजामिल को यमदूतों के बंधन से मुक्त करा दिया और उसका उद्धार हो गया। अपमृत्यु टल सकती है पर महामृत्यु नहीं। अल्पायु के शेष होने पर पाप के कारण आने वाली अपमृत्यु को सत्कर्म से टाला जा सकता है। अजामिल की अपमृत्यु टल गई, यानी कि उसकी जो अकाल मृत्यु आई थी, जो बीच में आ गई थी, उसको वो टल चुकी है अब वो। अजामिल बिछौने पे सोया हुआ सब कुछ सुन रहा था। सब सुनकर उसे अतिशय पश्चाताप हुआ। हृदय के से प्रायश्चित करने के कारण उसके सारे पाप चल गए। उसके बाद से वह सब कुछ छोड़ छाड़कर भगवत स्मरण करने लगा। पश्चाताप करने से तो अतिशय पापी का भी जीवन परिवर्तित हो जाता है, वह सुधरता है और इसी जन्म में मुक्ति को प्राप्त करता है। अतः किसी भी पापी का तिरस्कार कभी ना करो, पाप का तिरस्कार करो। हृदय से पश्चाताप करने पर पाप जल जाते हैं। प्रायश्चित चित्त को शुद्ध करता है। उसके बाद से अजामिल नीरस भोजन करने लगा। जिसका भोजन सरस होगा उसका भजन नीरस होगा, यानी कि भोजन में रस आने लगेगा तो बार बार फिर भजन के समय भोजन याद आएगा, इसलिए वो भोजन सरस होगा तो भजन नीरस हो जाएगा, ऐसा कहने का तात्पर्य। और जिसका भोजन नीरस होगा उसका भजन सरस होगा। मानव जीवन धन या कुटुंब के लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। अजामिल की बुद्धि अब त्रिगुणात्मिका प्रवृत्ति से परे होकर भगवान के स्वरूप में स्थिर हो गई है। उसे लेने के लिए विमान लेकर पार्षद आए। विशिष्ट मान ही विमान है। अजामिल विचार करता है कि उसने वैसे तो अनेक पाप किए थे, फिर भी सद्गति मिली। नाम में निष्ठा रखने का यह फल मिला था, यानी कि नाम जप करने से ही उसको ये फल मिला था, क्योंकि बाकी तो उसने कुछ नहीं किया था, वो केवल नाम जप करता था, बाकी उसने कुछ नहीं किया, वो ऐसा मानता है। अजामिल ने नारायण नारायण का जप करने से जीव और जीवन को पवित्र बना लिया था। जीव को समझाने से बहुत सुधरेगी। श्रीखंड मांगोगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो। यदि जीव श्रीखंड मांगे तो उसे कड़वे नीम का रस दो। वह व्यर्थ का भाषण ही भी अधिक करती है, निरर्थक बकबक करती रहती है। भगवान का नाम तो कभी कभी लेती है, कभी नहीं लेती है। जीव
को यदि नीम का कड़वा रस पिलाओगे तो उस पर राम का नाम बस जाएगा। भगवान की भक्ति करने वालों को इहलोक और परलोक दोनों में मान प्राप्त होता है। भगवान का कीर्तन करने से अजामिल भगवत धाम में पहुंच गया। भगवान के नाम का आसरा लेकर वह तो उतर गया। अजा का अर्थ पहले माया कहा था, अब भगवान नाम का सहारा लेकर अजा का अर्थ हो गया ब्रह्मा। आज अजामिल आज ब्रह्म के साथ मिलकर ब्रह्मरूप हो गया। आज जीव और शिव एक हो गए हैं। अजामिल शब्द के दो अर्थ हैं, प्रथम माया में फंसा हुआ जीव तथा द्वितीय ब्रह्मरूप और जीव। माया का वर्णन तो कई तरह से किया गया है। श्रीमद् शंकराचार्य ने माया की व्याख्या करते हुए कहा है कि कंचन और कामिनी में फंसे व्यक्ति को माया में फंसा हुआ ही मानो। किमत्र हेयम कनकम च कांता। इस जगत में कौन कौन सी वस्तुएं त्याज्य हैं, तो उत्तर देते हैं कि जीव को अधोगति की ओर ले जाने वाला कंचन और कामिनी, इन दो में फंस जाए उससे जान लो कि वह माया में फंस गया है। मणिरत्नमाला के प्रश्नोत्तर आदि उत्तम हैं। उनके एक एक शब्द में उपदेश भरा पड़ा है। बद्धो ही को वा विषयानुरागी कावा विमुक्तिर विषय विरक्ति को वस्ति घोरो नरकः स्वदेह तृष्णाक्षय स्वर्गपदम किमस्ति। बंधन यानी कि इसका अर्थ भी बताया गया है। बंधन युक्त कौन है जो 5 विषयों में आसक्त है। स्वतंत्र कौन है जो विषयों और वैराग्यों की दृष्टि रखने वाला है। घोर नरक कौन सा है। फिर से इसको पढ़ती हूँ। बंधन युक्त कौन है जो 5 विषयों में आसक्त है। स्वतंत्र कौन है जो विषयों की ओर वैराग्य की दृष्टि रखने वाला है। घोर नरक कौन सा है। स्वदेह ही घोर नरक है। इस देह में सुंदरता कहाँ है। यह तो मांस रक्त आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों से भरा हुआ है। स्वर्ग से के सोपान कहाँ हैं, कौन से हैं। सभी तृष्णाओं का क्षय ही स्वर्ग का सोपान है। कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्ण श्रीमांच को यस्य समस्तोषः। दरिद्र कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है। श्रीमंत कौन है जो सदा के लिए संपूर्ण संतुष्ट है यानी कि संतोषी है। को दीर्घ रोगो भव एक साधो किमौषधम तस्य विचार एवं। कौन सा रोग अधिक कष्टदायी है। जन्म धारण का रोग सबसे अधिक कष्टदायी है। रोग की औषधि क्या है। परमात्मा के स्वरूप का बार बार चिंतन स्मरण करना ही इस भवरूप रूपी रोग की औषधि है। अब अजामिल शब्द का दूसरा अर्थ भी देख लें। अज का अर्थ है ईश्वर। ईश्वर में ब्रह्मा में विलीन हुआ जीव ही अजामिल है। साधु होना कठिन तो है किंतु सादगीपूर्ण जीवन से साधु बना जा सकेगा। साधु होने की नहीं किंतु सरल होने की आवश्यकता है। जिसने रसों को जीता है समझो कि उसने जग को जीता है। जितम सर्वम जीते रसे। लौकिक सुख से प्रयत्न सफल हो जाएं तो मानो कि ईश्वर की कृपा नहीं है। यानी कि हम जो संसार के सुख पाना चाहते हैं, जिन इच्छाओं को लेकर हम आजकल वर्तमान समय के लोग जिन इच्छाओं को लेकर तथाकथित मंदिर में जाते हैं कि भगवान मेरी ये पूरा कर दो, ये पूरा कर दो, वो यदि इच्छाएं पूरी हो रही तो समझो कि ईश्वर आपके प्रति उदासीन है, उनकी कृपा भी नहीं हुई है। लौकिक सुख से के प्रयत्न सफल हो जाएं तो मानो कि ईश्वर की कृपा नहीं है। लौकिक सुख की इच्छा और प्रयत्न असफल हो तो समझो कि ईश्वर की कृपा हुई है। इसका कारण यह है कि लौकिक सुखों में फंसा व्यक्ति ईश्वर भजन कभी नहीं कर पाता। अजामिल का जीवन सुधर गया। अंत में वह विमान में बैठकर वैकुंठ धाम गया। अजामिल तो गया और साथ साथ संसार को उपदेश भी देता गया कि अतिशय पापी को भी निराश नहीं होना चाहिए। पापी को ऐसा कभी नहीं विचार करना चाहिए कि नाम जप के लिए आवश्यक शुद्धि या निर्मलता उसमें नहीं है, अतः राम नाम जपने से क्या लाभ होगा। क्योंकि एक बात जानिए कि प्रकृति, जब मैं रोगों का समाधान बताती हूँ तो मैं एक ही बात कहती हूँ कि प्रकृति वो माता है। आप किसी भी स्थिति में प्रकृति की शरण में जाते हैं, प्रकृति की बातें मान लेते हैं तो आप किसी भी स्थिति से स्वस्थ हो सकते हैं। और ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि ब्रेन ट्यूमर के समय भी और हीमोग्लोबिन 2.4 हुआ तब भी मैंने प्रकृति की शरण ली थी और वो चल रहा है। यदि वह ऐसा विचार करता है तो वह भूल जाता है कि हर प्रकृति की शुद्धि की
प्राप्ति के लिए राम नाम का जप ही एकमात्र उपाय है। अति पापी होने पर पाप जल जाते हैं। भगवान का नाम जप पाप को भस्मीभूत करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, यह मंत्र महामंत्र है। अर्थ के ज्ञान सहित इस मंत्र का जाप करो। कृष्ण, हे प्रभु, आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं, अतः आप मेरा भी आकर्षित करिए, अर्थात मेरे मन को भी आकर्षित करिए। गोविंद ईश्वर के रक्षक भगवान, आप मेरी इंद्रियों को स्वयं में लीन करें। हरे, हे दुख हरता, मेरे दुखों का हरण करें। जिसका मन भगवान में लीन हो जाता है उसके सारे दुखों का हरण हो जाता है। मुरारे, हे मूढ़ राक्षस के विजेता, मेरे मन में बसे हुए काम क्रोध आदि राक्षसों का नाश करें। हे नाथ, आप नाथ हैं और मैं आपका दास या सेवक हूँ। नारायण, मैं नर हूँ, आप नारायण हैं। वासुदेव, वसु का अर्थ है प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित किया है। अब प्राचीन बरही राजा के यहाँ प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए थे। उनके दक्ष नामक एक पुत्र हुआ था। प्रजापति दक्ष ने हंसगुह्य स्त्रोत में आदि नारायण भगवान की आराधना की तो उसके यहाँ हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र हुए। दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने के कारण उनकी परमहंस धर्म अर्थात आचरण करने की इच्छा में, तो वो जगत में नहीं रहना चाहते थे, वो जगत बसाना नहीं चाहते थे। वहाँ उन्हें नारद जी मिल गए। दक्ष ने इन 10,000 पुत्रों से नारद जी के कुछ प्रश्न पूछे। ये प्रश्न हम अगले अंक में देखेंगे। आज की कथा हम यहीं पूरी करते हैं, विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आज आपको इस महामंत्र का अर्थ पता चल गया है, तो इस अर्थ की भावना के साथ इसका आगे से जाप करें। यदि आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो जय श्री कृष्ण, धन्यवाद, वंदे मातरम।